जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है भागवत महापुराण के इस एकादश स्कंद में। आज हम 21वां अध्याय का पान करेंगे। वसुदेवं सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय। श्री नंद के लाला की जय। श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है। हमने पिछले अध्याय में श्रवण किया था कि भगवान ने भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग के बारे में हमारे को ज्ञान दिया था। और उन्होंने कहा था कि भक्तों कि ये जो ज्ञान योग है, भक्ति योग है, इसको जो व्यक्ति जान जाता है वो जीवन मृत्यु से परे निकल जाता है, और जो इसका नहीं जान सकता या इसको नहीं कर सकता तो वो इस संसार सागर में फंसा ही रहता है। कहते हैं भगवान जी ने बताया था लास्ट टाइम कि ज्ञान और कर्म रूप 3 कहे हैं, इनके अतिरिक्त अन्य साधन नहीं है। भक्ति योग और ज्ञान योग और कर्म योग, ये 3 बताएं, इनके अतिरिक्त और कोई साधन नहीं है हमारे को मुक्ति प्राप्त करने के लिए। उन्होंने क्या कहा था कि जो वृक्ष पुरुष हैं, फल के इच्छुक नहीं हैं, उनके लिए ज्ञान योग ही सिद्धि देने वाला है, तथा जो वृक्ष हुए नहीं हुए हैं उनके लिए कर्मयोग सिद्धिपद है। देखिए क्या है कि जो इंसान वृक्त हो चुके हैं, जिनको फलों से इच्छा नहीं है, संसारिक और इससे कोई मतलब नहीं है कि भाई वो कोई फल उनको चाहिए कि मेरा ये हो जाए तो मेरा वो हो जाए, मैं इस वस्तु को प्राप्त कर लूँ या उस वस्तु को प्राप्त कर लूँ, ऐसा उनके मन में कोई इच्छा नहीं है। जब कोई इच्छा नहीं होती तो वो व्यक्ति को क्या चाहिए कि उसको फिर ज्ञान लेना चाहिए कि मैं किस तरीके से अपने आप को इस मृत्यु लोक से पार जाऊं। क्यों भक्तों, अगर ज्ञान होगा तभी हम योग कर सकेंगे, ज्ञान होगा तभी हम जान सकेंगे कि यह मार्ग कैसे चलता है। अगर आपके पास मैनुअल नहीं हो और आपको एक सोफिस्टिकेटेड मोबाइल हाथ में दे दिया जाए और आप उसको चलाने लगो तो चलेगा नहीं। अगर आप चलाओगे तो कहीं ना कहीं
गड़बड़ हो जाएगी। उसका मार्ग यही है कि जब आप इस बात से आपको विरक्त हो चुके हैं, इस बात से आप हट चुके हैं, फलों में आपकी इच्छा नहीं है। क्यों? कि हर एक सर्टेन एज पे सर्टेन चेंजेस आती हैं। जब तक फलों में लालसा बनी हुई है तो आप इससे ज्ञान नहीं पा सकेंगे। लेकिन अगर लालसा समाप्त हो गई है तो आप ज्ञान के द्वारा भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसके आगे भगवान ने ये भी बताया था कि जो इस फलों से यानी कि इच्छुक फलों से विरक्त नहीं हुए हैं, उनके लिए कर्मयोग पर सिद्ध पद है। तो क्या है कि जो व्यक्ति फलों की इच्छा रखते हों, फलों के पीछे भागते हों, तो उनको क्या है कि वो अवॉइड करें, फलों के लिए उनके पीछे भागने से अवॉइड करें और भगवान का कीर्तन करते रहें। तो हल्के हल्के क्या होगा, ऑटोमेटिक जब हम भगवान का कीर्तन करेंगे, भगवान की लीला कथा में बैठेंगे, ऑटोमेटिक हम समझ जाएंगे कि ये फल नाशवान है। बिल्कुल वैसे ही अगर आपको पता हो कि ये फल खाने से मेरे तबीयत ख़राब हो जाएगी, तो आप उस फल को नहीं खाएंगे, भले ही वो देखने में कितना ही अच्छा लुभाना लग रहा हो। लेकिन अगर आपको ये ज्ञान ही नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप फल खा लेंगे, तकलीफ़ होएगी। हो सकता है कोई ऐसा फल आ जाए जो कि पॉइजनस हो जाए, ऐसा फल हो जाए कि वो गला हुआ था, आपने खाया, पेट खराब हो गया। तो इस तरह से भक्तों, जब हम भक्ति करते हैं तो हमारी आसक्ति कम हो जाती, क्योंकि भक्ति में हमें ज्ञान मिलता रहता है कि ये फल अच्छा है और ये फल बुरा है। आगे उन्होंने क्या कहा, जो यदृच्छ से ही मेरी कथा और सदा में उत्पन्न होने की इच्छा हो, वह ना अधिक विरक्त है और ना ही अधिक अनुरुक्त हो, उसके लिए भक्ति योग सिद्धप्रद है। यानी कि यहाँ पर क्या है, जिसके पास दोनों ही चीज़ें नहीं हैं, यानी कि ना तो बहुत ज़्यादा फलों में लगा हुआ है और ना ही वो फलों को छोड़ा है, उसने पकड़े हुए गृहस्थी के लिए खास करके इसमें कहा है कि जो कर्म करते हुए अपना दायित्व निभाते हुए मेरे को पाना चाहता है, तो वो केवल श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम गाता रहे और मन से गाए। ये नहीं कि लोगों को दिखाने के लिए तिलक लगाए और फिर डंडौते डाले और फिर मालाएं फेरे और सुबेरे उठ करके बोले अब तो मेरा ये टाइम हो गया, और ध्यान उसका ये रहे कि भैया घड़ी देखता रहे कि अभी तो इतने बज गए हैं, अरे माला फेरते हुए नाश्ता लगा दो, मैंने ऑफिस जाना है, मैंने ये करना है, आज मेरे कपड़े प्रेस कर देना, आज ये कर देना। तो इस तरह के जो करते हैं वो भगवान को प्राप्त नहीं होंगे। वो कहते हैं भले आप अपना कर्म करो शांतिपूर्वक, बिना किसी उसमें लगे हुए, अपना आकर्षित हुए आराम से जो तुम्हारी इच्छा है वो करते रहो, काम भी करते रहो और भगवान की भक्ति भी करते रहो। क्योंकि ये जो भक्ति है वो तुम्हारे को पिछले जन्मों के कुछ संस्कार ऐसे जागृत हुए हैं जिसके कारण तुम श्री कृष्ण भक्त हुए। आप खुद ही स्वयं देख लीजिए, आसपास देख लीजिए, आपको कहते हैं खालिस कृष्ण भक्त बहुत कम मिलेंगे। आपको मिक्सचर मिलेंगे बहुत सारे, वो कृष्ण को भी मानेंगे, वो गणपति जी को भी मानेंगे, वो शिव जी को भी मानेंगे, वो राधा कृष्ण को भी मानेंगे, हर एक अलग अलग तरह के मिलेंगे। लेकिन जो केवल श्री कृष्ण को मानता हो वो बहुत रेयर आपको मिलेंगे। इसलिए वो कहते हैं, भगवान कहते हैं कि ये पिछले जन्मों का कर्म फल तुम्हारा होते हुआ है जो तुम केवल मुझे ही चाहते हो। आगे भगवान ने क्या कहा था कि चित्त में वैराग्य के उत्पन्न होने पर गुरु के बताए हुए धर्म पर विचार करें, इससे चित्त देवाभिमान को त्याग देता है। यदि प्रमादवश योगी से कोई निंदनीय कर्म हो भी जाए तो योग अभ्यास से ही उस पाप को वो निवृत्त करे।
जो धीर साधु पुरुष मेरे ही अन्य भक्त हैं, वे किसी भी फल की इच्छा नहीं करते, यहाँ तक कि मोक्ष की भी इच्छा नहीं कर चाहते। मेरे निरपेक्ष भक्त ही परम श्रेय स्वरूप हैं, जो कि निरपेक्ष भक्त को ही प्राप्त होते हैं। यहाँ पर भगवान ने क्लियर किया है कि मेरी प्राप्ति सिर्फ निरपेक्ष, जो ना तो असत है और ना ही किसी चीज़ से इतना दुखी है, भक्ति करता है, परिशुद्ध भक्ति पर कहते हैं परिशुद्ध भक्ति करता है भगवान की, और श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम में खोया रहता है और अपना कार्य भी करता रहता है। वही भक्त मेरे को प्राप्त करते हैं और मेरी माया से वो मुक्त हो जाते हैं। तो भक्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे को 3 मार्ग मिलते हैं, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। इसमें से किसी एक में भी अगर हम सफल हो जाएं तो भक्तों हम भगवान को पा जाते हैं। आइए भक्तों, यहाँ भागवत को आरंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ते आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमो नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमो नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमो नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमो। बोल देवादि पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। भक्तों, ये 21वां अध्याय है। द्रव्य, देश आदि के गुण दोष का वर्णन। भगवान बोले, उद्धव, जो मनुष्य भक्ति, ज्ञान, कर्म रूप मेरे तीनों मार्गों का त्याग कर विषयों में असत रहता है, वह जन्म मरण के चक्र में बारंबार पड़ते रहते हैं। अपने अपने अधिकार में निष्ठा रखना ही गुण तथा उसके विपरीत दोष कहा गया है। योग अयोग्य के भ्रम से स्वाभाविक प्रवृत्ति को बचाने के लिए वेद ने समान वस्तु में भी शुद्ध अशुद्धि का विधान किया है। इसी से गुण दोष या पुण्य पाप का निश्चय होता है। गुण दोष रूप से यह शुद्ध है या अशुद्ध है, धर्म व्यवहार और निर्वाह के लिए प्रतिपादन की गई है। धर्म रूपी भार उठाने वालों के लिए मनु आदि के रूप में मैंने ऐसा आचरण को प्रदर्शित किया है। हे उद्धव, जिस देश में ब्राह्मणों की भक्ति और काले मृग ना हो, वह देश अपवित्र समझा जाता है। यहाँ क्या है भक्तों कि भगवान ने वो लक्षण बताए हैं कि कौन से शुद्ध हैं, कौन से दोषी हैं और क्या चीज़ ठीक है, क्या गलत है। इसमें ये अध्याय में ये बताया गया है कि हमारे को किस देश में रहना चाहिए, जहाँ पर काले मृग हो, कृष्ण मृग कहा गया है उनको, और जहाँ पर कोई जहाँ भगवान की भक्ति होती हो। उस देश में अगर हम रहेंगे तो क्या होगा कि हमारे को सात्विक वातावरण मिलेगा। अगर आप वो देश छोड़ करके कोई ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर कि भगवान श्री कृष्ण का नाम निशान भी नहीं है, पूजा तो दूर है, वहाँ पर आप उनकी फ़ोटो भी नहीं ले जा सके, या कोई ऐसा और रेगिस्तान भी है, सब कुछ है और काला मृग भी नहीं है, इसके ब्राह्मणों की तो बात ही छोड़ दो। तो क्या है, ऐसे देश में आप रहेंगे तो वहाँ की जो एनर्जी है वो नेगेटिव होगी, और नेगेटिव होगी तो क्या होगा, आप पे उसका अफेक्ट आएगा। तो आपके साथ प्रॉब्लम क्या आएगी कि अगर आप मोक्ष के अधिकारी हैं और आप ऐसे अशुद्ध स्थान पे फंस गए हैं तो आप भक्ति से विमुख हो जाएंगे। या कहीं बहुत ज़्यादा देवी देवताओं की भक्ति होती है और भगवान श्री कृष्ण का बिल्कुल भी नाम ना हो, वहाँ पर भी आपको नहीं रुकना चाहिए,
क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का नाम से ही आप पवित्र हो जाएंगे। लेकिन अगर आप देवी देवताओं की भक्ति कर में लीन हो जाएंगे तो क्या होगा, आपको देवी देवताओं का जो लोक है, स्वर्ग लोक है, वहाँ के स्थान मिलेंगे। जब पुण्य क्षीण होंगे आपको वापस धकेल दिया जाएगा। इसीलिए भगवान ने ये सब बताया है। उन्होंने आगे कहा है कि जहाँ काले मृग हों तो हों, किंतु शुद्धता अथवा उर्व ना हो, या शुद्धता अथवा उर्वरता ना हो, वह देश भी पवित्र नहीं माना जा सकता। द्रव्य ही शुद्ध या अशुद्ध, द्रव्य वचन, संस्कार, काल, महत्व अथवा लघुता से मानी जाती है। शक्ति, अशक्ति, बुद्धि, समृद्धि आदि से भी शुद्ध अशुद्धि का निर्णय होता है, और इसका पाप पुण्य भी देश काल के अनुसार ही लगता है। कहीं दोष भी दोष के रूप में नहीं माना जाता, जैसे कि सुरापान शुद्ध पुरुषों के लिए दोष है, किंतु पतितों के लिए दोष नहीं माना जाता। इसी प्रकार गृहस्थ को जो भोग दोष नहीं है वह सन्यासी के लिए दोष माने जाते हैं। विषयों के गुण रूप अध्यात्म से असत्य की वृद्धि होती है। असत्य से कामना, और कामना से कलह, कलह से क्रोध, क्रोध से अज्ञान, और अज्ञान से शरीरगत चेतन शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं। हे साधो, चेतन के नष्ट होने पर मनुष्य शून्यवत अर्थात पुरुषार्थ हानि से मृतक के समान हो जाता है। यहाँ पर देखो भक्तों, इन्होंने क्लियर किया है, विषयों के गुण रूप अध्यात्मक से असत्य की वृद्धि होती है। हम कोई भी किसी चीज़ की एडिक्शन कर लें, हम अगर भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, तो हमारे को प्रभु में आसक्ति हो जाती है। अगर हमारा जो संग है वो जवारियों का है या नशेड़ियों का है, तो हमारे को जुए में आसक्ति हो जाएगी, हमारे को नशे की वस्तुओं में आसक्ति हो जाएगी। तो वो यही भगवान कहना चाहते हैं कि क्या होता है, असक्ति से कामना बढ़ती है। जब आपको किसी चीज़ की पहले क्या है, सबसे पहले भक्त क्या होता है कि हमारी आँख ने देखा, कान ने सुना, तो वो वस्तु ने हमारे मन ने उसको पसंद कर लिया। आप पसंद कर लिए तो अब उसको प्राप्त करने की इच्छा होगी कि भैया ये बहुत अच्छी वस्तु है, इसको मैं प्राप्त करता हूँ, तो कामना बढ़ जाएगी। आपकी कामना अगर पूर्ण नहीं होगी तो आप हल्के हल्के थोड़े क्रोध में रहने लग जाओगे। जबकि आप देख लीजिए, कई बार आपकी इच्छा के अनुसार बात नहीं होती तो भले ही आप उसको कंट्रोल करते हो, लेकिन अंदर से आपको बुरा लगता है। तो जब बुरा लगता है तो वो क्रोध अग्नि जागृत होती है, और क्रोध से क्या होता है, आदमी के अंदर अज्ञान बढ़ जाता है। वो कुछ भी बोल जाता है, कुछ भी एक्शन कर जाता है, और इससे क्या होता है, हमारी जो चेतन शक्ति है वो नष्ट हो जाती है। हमारा जो भगवान के प्रति चिंतन है, भगवान के प्रति जो हमारी चेतना है, जब आपका चेतन ही नष्ट हो जाए, जिससे कि आप अच्छा बुरा सोचते थे, तो क्या होगा कि उसके बाद वो बोलते हैं कि जब चेतन शक्ति नष्ट हो जाती है तो आदमी बिल्कुल मुर्दे के समान होता है, फिर वो किसी काम का नहीं होता। क्यों? कि वो फिर हर वस्तु से गिर गया होता है। आगे उन्होंने क्या कहा है भगवान ने, क्योंकि विषयों में सत्य होने के कारण ना तो वह आत्मा को पहचानता है, न अन्य पदार्थों को। वेदों में प्रवृत्त मार्ग की जो आज्ञा है वह यथार्थ नहीं है, केवल शुभ कर्म की ओर प्रेरित करने के लिए ही उनका फल वर्णन किया गया है। जो अपने वास्तविक स्वार्थ को नहीं जानते, वे दुख के मार्ग में भटकते हुए वृक्ष आदि की योनियों को प्राप्त होते हैं। किंतु वेद किसी को अविनिति की ओर कैसे प्रवृत्त कर सकता है? वेद के इस भाव को न जानने वाले मूर्ख स्वर्ग आदि सुखों के रूप में अवंतर फल को ही प्रमुख मान देते हैं। ये वेदवाणी विविध वाक्यों से कर्म कांड का ज्ञान कांड में क्या यथार्थ में प्रकट होती है। इस प्रकार
से वेदवाणी का तात्पर्य कोई नहीं जान पाता। यथार्थ में वेदवाणी मुझे ही आराध्य बनाती है, मुझे यज्ञ स्वरूप का विधान तथा मेरे ही अनुवाद करती है। उसका तात्पर्य परमेश्वर को परमात्म रूप और भेद को माया रूप सिद्ध करना है। ओंकार रूपी परमात्मा का रूप ओंकार में, त्रिकांड रूप शाखों में भी इस भाव का रूप रस ही विधिमत मानता है। देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि जो वेदवाणी है उसमें भी क्या है कि उन्होंने फल, वेदों में क्या है कि उसमें ज़्यादातर कर्म कांड ज़्यादा है, फलों की इच्छा बताई है, क्योंकि उनको मालूम है कि जो मानव है, हमारी बुद्धि ऐसी है कि ये फलों के कारण कार्य करते हैं। पहले क्या होता है, पहले हमारे अंदर शब्द आते हैं, हम सुनते हैं कि भैया ये गाड़ी बहुत अच्छी है। अब वो गाड़ी अच्छी तो है, लेकिन वो गाड़ी को पाने के लिए क्या करते हैं, हम कहते हैं कैसे पाएँ, अब पैसा कमाना है, फिर हम पैसा कमाते हैं और हम उस गाड़ी पे चढ़ के जाते हैं, फिर पेट्रोल खर्च होता है, हमारे को दुख होता है, फिर एक टाइम आता है वो गाड़ी नष्ट हो जाती है। तो वेदों में जो फल दिए गए हैं, आनंद दिए गए हैं, वो स्वर्ग के और अन्य उच्च लोगों के भोगों को दिए गए हैं, लेकिन उसके अंदर इस तरीके की वाणी उन्होंने कर दी है कि आपको ये प्राप्ति के साथ साथ उन्होंने भगवान को सर्वदेव महत्ता दिया है। और जब भगवान सर्वदेव हैं तो आप जो कर्म कर रहे हैं वो आप क्या कर रहे हैं, आप फलों के लिए कर रहे हैं। लेकिन अगर आप निष्काम कर्म करेंगे तो क्या होगा कि आप भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपना भक्ति करने लग जाएंगे और उसका फल ये होगा कि आप भक्ति करते करते भगवान को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन वेदों का जो लैंग्वेज है बड़ी फ्लावरी लैंग्वेज है, बड़ी ऐसी लैंग्वेज है कि उसके अंदर कहते हैं कि कहा कुछ गया है, उसका मीनिंग कुछ और है, लेकिन लोग उसके अपने मत से मीनिंग निकाल लेते हैं। जो जिसको पसंद होता है वो वैसा मीनिंग निकाल लेता है, जो जिसको का अच्छा लगता है वो अपना कार्य कर लेता है। जैसे कि गाय का दूध है, किसी को दूध पीना अच्छा लगता है, किसी को माखन खाना अच्छा लगता है, किसी को घी पीना अच्छा लगता है, किसी को छाछ पीना अच्छा लगता है, कोई गौमूत्र पीता है और कोई उसका जो गोबर है उससे औषधि बनाता है। तो है तो सब कार्य किसके हैं, सब गाय के हैं, लेकिन हर एक का अफेक्ट अगर आप देखेंगे तो अलग अलग है। दूध पीने वाले पे अलग अफेक्ट आएगा, मक्खन खाने वाले को अलग इफेक्ट मिलेगा, घी पीने वाले को अलग इफेक्ट मिलेगा, छाछ पीने वाले को अलग इफेक्ट मिलेगा, गौमूत्र पीने वाले को अलग इफेक्ट मिलेगा, और जो गोबर से औषधि बनाता है उसका इफेक्ट अलग है, लेकिन है गाय। तो ऐसे ही वो बताते हैं कि जिसको पता हो कि माखन खाने से या घी पीने से हम शुद्ध हो जाएंगे, निकल जाएंगे, तो वो घी ही लेगा, वो माखन भी नहीं लेगा, क्योंकि माखन को जब ज़्यादा शुद्ध किया जाता है तो वो घी बन जाता है और घी उसका गाय का एसेंस है। तो लेकिन वेदों ने क्या कर रखा है, किसी को पॉइंट आउट नहीं किया हुआ कि ये चीज़ करने से आपको ये प्राप्त होगा। तो उसके अंदर इनडायरेक्टली बताया कि इसको खाने से ये लाभ है, इसको खाने से ये लाभ है, इसको खाने से ये लाभ है। अब जो खाने वाले हैं उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या खाए। अब अगर कोई शौकीन आदमी है वो दूध पीना पसंद करेगा, कोई और है माखन खाना पसंद करेगा, कोई घी पीना पसंद करेगा, कोई छाछ पीना पसंद करेगा। तो जिसके जैसी समझ होगी या जैसा वो समझेगा उसी प्रकार से उसका वो रूप का प्रयोग करेगा। और उसके अंदर जैसे कि यहाँ पर क्या है, सब देवी देवताओं का भी है, फलों का भी है, उसके अंदर से भगवान श्री कृष्ण को निकालना कठिन हो जाता है। इसी प्रकार से उन्होंने कहा है
कि जो मेरे को प्राप्त कर लेता है, जो मेरे को प्राप्त कर लेता है वो मुझे ही प्राप्त हो जाता है। आगे उन्होंने क्या कहा, तत्व की संख्या के बारे में बताया। उद्धव बोले, हे प्रभु, तत्वों की संख्या के विषय में अनेक महात्माओं ने भिन्न भिन्न मत हैं, किंतु आपने कितने बताए हैं वो आप बताइए। तो भगवान ने बताया है, पुरुष, प्रकृति, महतत्व, अहंकार, आकाश, पवन, तेज, जल और पृथ्वी, वे 9 तथा कान, त्वचा, नेत्र, नासिका, जीवा, ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, एवं वाणी, हाथ, पाँव, पस्त और गुद्दा, ये 5 कर्म इंद्रियां, तथा मन, इस प्रकार ये 11, और शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय और 3 गुण यह मिलकर के 28 हुए। जो लोग 7 तत्व बताते हैं उनके अनुसार आकाश आदि 5 भूत, जीव और ईश्वर कुल 7 हुए। उनके प्रकृति और महतत्व और अहंकार रूप तत्वों को आकाश आदि में अंतर्भाव कर दिया गया है। आगे क्या बोले, उद्धव बोले, हे कृष्ण, जड़ प्रकृति और चेतन के रूप में स्वभाव से ही भिन्न है, तो भी परस्पर त्याग से उनकी प्रीति न होने के कारण उसका भेद दिखाई नहीं देता। आत्मा शरीर में जाना जाता है और शरीर ही आत्मा के साथ ही जानने में आता है, तो इसके अभेद से में मेरा जो संशय है उसे दूर कीजिए। भगवान बोले, हे पुरुष श्रेष्ठ, गुणों के शोभ और उत्पन्न शरीर की विक्री और आत्मा निर्विकार है, इसलिए इन दोनों में भेद है। यद्यपि इस शरीर में भी अनेक भेद हैं, किंतु सामान्यतः अध्यात्म, आदिदेव और आदिभूत, ये 3 भेद ही प्रमुख माने जाते हैं। जिसकी की दृष्टि में अध्यात्म रूप आदिभूत और नेत्र गोलोक में प्रविष्ट सूर्य का अंश आदिदेव है कहा जाता है। नेत्रों से रूप का ज्ञान होता है, किंतु उसका देवता सूर्य ना हो तो वे कार्य नहीं कर सकता, और रूप ना हो तो नेत्र भी क्या कार्य करेंगे। इसी से नेत्र, रूप और सूर्य तीनों की ही सिद्ध परस्पर में हो जाती है। आत्मा आकाश में स्थित है, सूर्य के समान स्वयं सिद्ध है, इसलिए वह देह आदि पदार्थों से भिन्न है, तथा आत्मा से भी अध्यात्म आदि की उत्पत्ति है। गर्भ में प्रवेश, गर्भ वृद्धि, जन्म, शेषावस्था, कौमार, यौवन, मध्यस्थावस्था, वृद्धावस्था और मृत्यु शरीर के ही 9 अवस्थाएं हैं। अज्ञान के कारण शरीर की ये अवस्थाएं अपनी मान ली जाती हैं, किंतु भक्तजन प्रभु कृपा से ज्ञान प्राप्त करके इन अवस्थाओं के अपने से भिन्न निश्चय कर लेते हैं। यहाँ पर भक्तों, भगवान यहाँ पर प्रश्न ये है कि हम मानव देह में हैं, लेकिन चेतन जो है हमारी आत्मा है, वो ऐसे मिले हुए हैं कि हम शरीर के बिना आत्मा को नहीं पहचानते और आत्मा के बिना शरीर को नहीं पहचानते। हम आत्मा को शरीर और शरीर को आत्मा मान लेते हैं। तो यही भगवान ने कहा है कि ये जब तक आत्मा इसमें शरीर में प्रवेश नहीं करता तब तक ये शरीर चेतन नहीं होता। उन्होंने उदाहरण दिया है आँखों का। आँख क्या है, देखा जाए तो बेसिकली तो एक मांस का टुकड़ा है, उसके अंदर उसकी पुतली है, लेकिन अगर पुतली में सूर्य यानी कि अगर उसमें वो चेतन ना हो, सूर्य का चेतन ना हो, तो वो देख नहीं सकता। इसी प्रकार से आप देखिए, आप बचपन में आप जब पैदा हुए तो आपका मेमोरी में, आपकी याददाश्त में है कि मैं था। जब आप बड़े हुए तो भी आपको मालूम है मैं था। अगर आपको कोई बहुत बचपन की फ़ोटो दिखाई जाए तो हो सकता है आप उस फ़ोटो को नहीं पहचान सकेंगे, लेकिन क्योंकि आपकी आत्मा सभी शरीर के अंत तक वो शरीर बढ़ता रहा, उसके चेंजेस होते रहे, लेकिन आत्मा चेंज नहीं हुई, आत्मा वही थी। तो इससे ये साबित होता है कि हमारे जो शरीर है, हम शरीर नहीं हैं। आप
शीशे के सामने खड़े हो जाइए और अपने आप को से बोलिए हु एम आई, मैं कौन हूँ। आप आँख में हाथ लगाइए, ये मेरी आँख है, ये मेरा हाथ है, ये मेरा नाक है, ये मेरी जीवा है, ये मेरी वाणी है। हर चीज़ आप मेरी मेरी बोलेंगे तो इसका क्या मतलब होगा कि आप शरीर से, उस वस्तु से अलग हैं। जब आप अलग हैं तो उसमें आने के बाद आपको लग रहा है कि मैं शरीर हो गया, लेकिन हकीकत क्या है, शरीर अलग है। जैसे कि सूर्य जो है वो आकाश में है और जो पानी के अंदर ऐसे लगता है कि जल में है, लेकिन हकीकत क्या है, वो आकाश स्थित है। इसी प्रकार से हकीकत यही है भक्तों कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं। आइए भक्तों, यहाँ वाणी को विश्राम देते हैं और भगवान ने चाहा तो कल हम आपकी सेवा में मैं हाजिर होऊंगा और इसके आगे का पान करेंगे। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे के बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, हे देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, हे द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।